पंजाब की सियासत की बात करते हैं। पंजाब सीट्स के एतबार से कौमी हुकूमत जिसको भी बनानी है, कौमी असम्बली में जिसको ज़्यादा सीट्स चाहिए, मेक और ब्रेक की सिचुएशन रखता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने एकदम से 2018 के बाद से पंजाब में अपना असर रसूख कायम किया और फिर इस इलेक्शंस में भी हमें नज़र आया कि पंजाब से अच्छी सीट्स लेकर आए, और वही पंजाब जो कि एक वक्त में नून लीग का गढ़ समझा जाता है, वहाँ पर अपना असर रसूख कायम करना। लेकिन मौजूदा हालात में देखा जा रहा है कि सियासी मंजरनामे से पंजाब के PTI गायब है, और इससे मुतल्लिक जो PTI पंजाब के सदर हैं हमाद अजहर, उनसे बड़े शिकवे शिकायत किए जाते हैं। यहाँ तक कि लतीफ़ खोसा उन्होंने कल शाहज़ेब खानज़ादा से बात करते हुए इस बात का इजहार किया कि इसी बात के ऊपर हमाद अजहर से बड़े गिले शिकवे, बड़े नाराज़गियाँ बानी PTI इमरान खान को भी हैं कि वो पंजाब को ठीक तरह से लीड नहीं कर रहे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में सियासी तौर पर इनएक्टिव रहने का नुकसान हो सकता है? क्या वो पोजीशन कमज़ोर करेगी उसी माहौल में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ जो कि बड़े ज़ोर शोर से काम कर रही हैं, मुख्तलिफ पैकेजेस का भी ऐलान हो रहा है, नवाज शरीफ की भी तवज्जो वहाँ पर है। तो सवाल ऐसे में कुछ यूँ उठता है कि क्या पंजाब की जो PTI की क़यादत है उसमें लड़ाई, इख्तलाफात PTI को पंजाब में दोबारा कमज़ोर और नून लीग को उनकी जो सियासी ताकत है वो ज़्यादा बढ़ाने में किरदार अदा कर सकते हैं? उमर चीमा साहब, क्या राय है आपकी? अलीना, देखें, एक तो जो हमाद अजहर की बात कर रहे हैं, अभी पता नहीं आजकल वो किधर हैं। लास्ट टाइम तो इधर वो इस्लामाबाद में नज़र आए थे, फिर उन्होंने पेशावर का रुख इख्तियार किया। तो उनको ट्वीट्स के ज़रिए हमारी मुलाकात होती है कि ट्वीट पर देख रहे होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, अदरवाइज़ तो वो ऑन ग्राउंड तो नज़र नहीं आते। दूसरा ये है कि जो ओवरऑल PTI की जो सियासत है वो एक इंतहा पसंदाना सियासत है कि जिसमें आपकी हर एक के साथ लड़ाई चल रही है, और आप जो है अपने मुखालफिन जो है उन्होंने आपने उनको उनके स्टेक्स भी इतने हाई कर दिए हैं कि वो आपको हर लिहाज से वो क्रिपल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना डैमेज किया जा सकता है वो करें। तो उस तनाज़र में अगर देखा जाए तो हमाद अजहर की बजाय अगर ये लतीफ़ खोसा साहब आ जाएँ तो इन्होंने क्या कर लेना, इन्होंने भी कुछ नहीं कर पाना। अभी उसकी मिसाल ये है कि ये जो इधर इन्होंने जलसा करना था तरनौल में, वो क्यों नहीं हो सका? यानी कि उसकी ये सिर्फ यही वजह नहीं थी कि इमरान खान जो हैं उनको बताया गया कि इधर जो है फ़लाँ फ़लाँ मसले चल रहे हैं तो आप इधर जलसा ना करें। ये तो इमरान खान को बताया गया था, लेकिन जो उनकी 2nd ईयर और 3rd ईयर लीडरशिप है उसको भी वार्न कर दिया गया था कि आपने जब आना है तो आपने अपने रिस्क पर आना है, यानी कि हमने आपको निकलने नहीं देना। तो अगर तो सोशल मीडिया के हवाले से बात की जाए तो उस लिहाज से तो पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इवन उन्होंने इलेक्शन के दौरान भी देखा कि उन्होंने खामोशी से एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ दिया। लेकिन अगर आप उनकी स्ट्रीट पावर की बात करेंगे तो इस टाइम जो गवर्नमेंट है उसका टॉलरेंस लेवल उनके लिए ज़ीरो है। तो इस तनाज़र में अगर हमाद अजहर हों या लतीफ़ खोसा हों, लतीफ़ खोसा जो हैं वो पहले कैंडिडेट थे कोई कि उनको बैरिस्टर गोहर की जगह पे रखा जाए, अब मेरे ख्याल उनकी पंजाब पर नज़र है। तो अगर वो पंजाब में आ भी जाते हैं या उनकी जगह पे और भी किसी को ले आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी कोई उस लिहाज से कोई वो एक्टिव कर पाएंगे। और फिर जो एक ओवरऑल हमारी एक ट्रेजेडी है वो ये है कि प्रॉपरली कोई तंजीम साजी या एक पार्टी का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता किसी पार्टी का, और वो जो एक चैलेंज है वो PTI के लिए भी है। तो वो लीडरशिप तो बदल लेंगे, लेकिन कोई ऐसा उसके नतीजे में कोई मुझे कोई अच्छा इम्पैक्ट या कि उससे PTI में कोई पंजाब में जान पड़ जाएगी वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। शहजाद, आप क्या वजह समझते हैं इसकी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब जहाँ पर उसको ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया गया वहाँ पर अब अपना असर छोड़ती जा रही है, और इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? देखिए अलीना, सिर्फ जलसे करना या सड़कों पे निकलना, स्ट्रीट पावर दिखाना, ये किसी पार्टी का काम नहीं होता है। मेरे ख्याल से जो भी पार्टी का स्ट्रक्चर हो, आपका सूबाई सदर हो या जो भी प्रेजेंस वहाँ पे हो, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस वैसे भी होती है कि हर इशू पे वो क्या पोजीशन लेते हैं। सिर्फ स्ट्रीट पावर के जरिए नहीं, आप टॉक शोज पे बात करते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप किसी इशू पे बात करते हैं। और हमाद अजहर क्योंकि पंजाब के सदर थे, उनकी जाहिर सी बात है जिम्मेदारी बनती है कि वो इन तमाम चीजों पे वोकल हो, बात करें। लेकिन ये रूपोश होके तो आप नहीं कर सकते, ना आप अपनी पार्टी को आप मुनज़्ज़म कर सकते हैं, ना ही आप पार्टी के हवाले से अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देने आते हैं। जैसे अभी उमर ने कहा कि कभी कभी उनका ट्वीट आ जाता है या किसी जलसे में वो आके तकरीर कर देते हैं कि अब मैं निकलूंगा और लीड करूंगा। देखें, या तो उनको लगता हो कि उनकी गिरफ्तारी का खतरा है
और वो नहीं सामने आना चाहते तो ठीक है, फिर वो पोजीशन छोड़ दें। लेकिन अगर वो खुद बार बार, जो मसला पार्टी में मैं आपको बता रहा हूँ इंटरनली है, जिसका कुछ इशारा कल लतीफ खोसा साहब ने भी दिया कि वो हर मौके पे कहते हैं कि अब मैं निकलूंगा, पार्टी को लीड करूंगा, लेकिन फिर वो लीड नहीं करते। तो इस वजह से पार्टी के अंदर जो है वो काफी रिजेंटमेंट है इस हवाले से कि फिर इस तरह की शख्सियत हो जो कि फिर लीड करे। अब देखें, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी इजाजत नहीं मिल रही, जिन पर सख्तियां ज्यादा हैं। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि हमाद अजहर से ज्यादा सख्तियां भी लोगों ने देखी हैं। बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो जेल में 1 साल से ज्यादा हैं। हम भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे कि ऐसा होना चाहिए, या फिर अगर आप जेल में किसी को डाल रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ मैं एक हकायक आपको बयान कर रहा हूँ कि सख्तियां सब पर आई हैं, शायद हमाद अजहर से ज्यादा भी आई हैं, लोगों ने बर्दाश्त किए हैं। ये इस वक्त माहौल है, ये एक रियलिटी है जिसको सबको फेस करना है। तो पार्टी के अंदर ये डिबेट जरूर होती है कि हमाद अजहर अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, वो हमेशा बच भी जाते हैं, वो फिर भी सामने नहीं आते, जबकि बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो कि कहीं ना कहीं अपनी स्पेस ढूंढ के कभी टॉक शोज में बात कर लेते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात कर ली, तो वो देख रहे हैं कि इसकी एक मुतबादिल क़यादत हो, तो वो शायद जो है ज्यादा बेहतर आगे लेके चल सके। क्योंकि पंजाब वाकई बैटल फील्ड है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो लीडरशिप है पीटीआई की, वो फॉरफ्रंट पे, लेकिन उनके पास एक एडवांटेज भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, पंजाब में नहीं है, वहाँ नून लीग की हुकूमत है, वहाँ सख्तियां ज्यादा है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें टॉक शोज की हद तक, बयानियां बनाने की हद तक, तो ज्यादातर आपको जो प्रेजेंस नजर आएगी पीटीआई में वो खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप की नजर आएगी। पंजाब बहुत पीछे रह गया। शहजाद, आपकी राय क्या है? क्यों हमाद अजहर साहब? मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर ये वैक्यूम रहेगा बहुत अरसे तक तो जाहिर सी बात है इसका नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा। जहां तक नून लीग की बात है, मरियम साहिबा काम कर रही होंगी, जब वो काम सामने नजर आएगा, जब डिलीवर करेंगी तो उसको असेस किया जा सकेगा। लेकिन नून लीग का डिसएडवांटेज ये है कि वफाक में जो फैसले होते हैं, मिसाल के तौर पे बिजली की कीमत बढ़ा दी, तो उससे जो आप बेहतर गवर्नेंस भी कर रहे होते हैं या कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी बना रहे होते हैं पंजाब में, ओवरऑल माइंडसेट ये होता है लोगों का कि नहीं महंगाई तो बढ़ी, आपने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, तो वो चीज जो है ज्यादा हावी हो जाती है उस पर। तो उससे फिर अल्टीमेटली जितना फायदा शायद हो सकता है वो नहीं होता, वो नजर आता। आपकी राय क्या है शहजाद? हमाद अजहर साहब क्यों उस तरह से लीड नहीं कर रहे जिस तरह से उनसे एक्सपेक्टेशंस और करनी भी चाहिए? बज़ाहिर तो ये लगता है उनके बयानात से कि उनको खतरा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, और वो अरेस्ट से बचना चाह रहे हैं। और मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था, जो पार्टी लीडरशिप कहती है कि हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन अब उनको ये लगने लगा है कि क्योंकि उनकी एक्सेस नहीं है, अब देखिए जब तक वो रूपोश रहेंगे, या चले रूपोश नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा में एज फार एज आई नो, लेकिन वो फ्रंट पे नहीं आते, वो लीड नहीं कर रहे इस वक्त, ओपनली हमें नजर नहीं आते हर जगह पे। तो शायद उनको ये खदशा है कि वो आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बात ये भी है कि अगर वो नहीं आएंगे तो फिर इमरान खान से मुलाकातें कैसे होंगी? आपकी मुलाकातें नहीं होंगी तो फिर उनका जो इस वक्त शिकवा है कि सारी इंफॉर्मेशन उन्हीं लोगों से जाती है इमरान खान के पास जो इमरान खान से मिलते हैं। और इस वजह से वो कह रहे हैं कि पंजाब में जितनी अपॉइंटमेंट्स हैं जो होती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उहदेदारों की, वो उनसे पूछे बगैर हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये गैप तो रहेगा। अगर वो भी बाहर रहेंगे, सामने नहीं आएंगे, इमरान खान से मुलाकातें नहीं होंगी, तो ये गैप तो रहेगा। तो मेरे ख्याल से खुद उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब ये पार्टी के ऊपर है, पार्टी अगर बेहतर समझती है गिरफ्तारी से डरने की या गिरफ्तारी से बच के रूपोश हो जाने की कोई खास वजह? क्योंकि लीडरान या सियासतदान तो हमेशा कहते हैं ना कि हम तो गिरफ्तारी से डरते नहीं है। नहीं अलीना, मेरे ख्याल से ये हम ज्यादती भी कर देते हैं कभी कभार। देखें, हर किसी का अपना थ्रेशोल्ड होता है, हर किसी का अपना बर्दाश्त होता है। अगर हम ये कहें कि नहीं आप सियासतदान है तो आप तो जेल में जाएंगे, मतलब जरूरी नहीं है हर शख्स सियासत करता है जेल में जाने के लिए, हर शख्स सहाफत करता है जेल में जाने के लिए नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से इस पे अगर वो जेल में गया है, इस पे हमें देखें, अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, अगर किसी के एब्सोल्युटली राइट, वो किसी तरह से नाइंसाफी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन सियासतदान तो यही, सियासत में जो टेस्ट यही होता है ना सियासतदान का, कि अगर मुश्किल वक्त आता है तो उसमें साबित कदमी से खड़ा होता है।